नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एक ऐसे सच्चे अनुभव में जो दिल को छू जाता है। आज की कहानी सिर्फ किसी धर्म या परंपरा की नहीं है। ये उस श्रद्धा की है जो दिल से निकले और भगवान तक पहुँचे। ग्वालियर के एक मुस्लिम परिवार ने जब सपने में हनुमान जी के दर्शन किए तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। क्या हुआ, कैसे हुआ और इस अनुभव ने उन्हें क्या सिखाया, यही सब मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ पूरे दिल से। तो आप बस थोड़ा सा वक्त निकालिए और इस सच्चे अनुभव को अपने दिल से महसूस कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो भगवान से जुड़ा हो, कोई सपना, कोई चमत्कार, कोई ऐसा लम्हा जो आज भी आपके रोंगटे खड़े कर दे, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम उन सच्ची बातों को सामने लाते हैं जो भगवान के होने का एहसास कराती हैं। उस रात कुछ अजीब हुआ था। मैं लेटा हुआ था छत पर खुले आसमान के नीचे। अक्टूबर का महीना था। मौसम हल्का हल्का ठंडा होने लगा था। गांव का नाम भितरवार है, ग्वालियर जिले में आता है। मैं फिरोज खान, पेशे से किसान। मेरे अब्बा दादा भी यही करते आए हैं, लेकिन मेरा मन हमेशा कुछ और ढूंढता रहा। कोई शांति, कोई सुकून जो ज़मीन जोतने से नहीं बल्कि रूह की गहराई से मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुसलमान होकर मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरा रिश्ता सिर्फ इस्लाम से नहीं, इंसानियत से भी है। और जहाँ इंसानियत है वहाँ इबादत के रास्ते भी मिल जाते हैं, चाहे वो मस्जिद से हों या मंदिर से। पिछले साल की बात है। हमारे खेत में धान की फसल लगाई थी। बारिश ठीक ठाक हुई थी, लेकिन कई खेतों में कीड़े लग गए थे। लोग दवा डालते रह गए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और हमारे खेत बिल्कुल हरे भरे, एक भी पत्ता सूखा नहीं। सब लोग हैरान थे, मैं खुद भी। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। फसल कटने के 2 दिन पहले ही एक पुराना साधु आया हमारे गांव में। मैले कुचैले कपड़े, लेकिन आंखों में गजब की चमक। बोला, बेटा, हनुमान जी की कृपा है तेरे ऊपर। तू चाहे तो पार्वती नदी किनारे वाले पुराने मंदिर का काम करा सकता है। मैं थोड़ा चौंका। वो मंदिर तो सालों से वीरान पड़ा था, टूट चुका था लगभग। मैंने उस साधु को कुछ नहीं कहा, बस नमस्ते करके चला आया। लेकिन दिल में एक बात बैठ गई। अगले ही दिन जब मजदूरों को फसल काटने के पैसे दिए, तब मंदिर का ख्याल फिर आया। मैंने अपनी बीवी सफीना से कहा, वो पार्वती किनारे हनुमान मंदिर देखा है कभी? वो बोली, हाँ सुना है, बहुत पुराना है। तू क्यों पूछ रहा है? मैं बोला, सोच रहा हूँ कुछ ठीक ठाक करा दूँ वहाँ। जो हुआ इस बार उसमें कुछ तो है ना? उसने कहा, कर ले, अच्छा ही है, भला काम है। मैंने उसी हफ्ते मंदिर की सफाई, छत की मरम्मत और दीवारों पर चूना पुताई शुरू करवा दी। सब कुछ अपने पैसों से। गांव के कुछ लोग कह रहे थे, तू मुसलमान होकर मंदिर क्यों बनवा रहा है? मैंने सीधा जवाब दिया, अगर फसल बचाने वाला किसी मंदिर का देवता हो सकता है तो मैं क्यों नहीं उसका आदर करूं? मंदिर तैयार हो गया, छोटा सा लेकिन अब साफ सुथरा। एक दिन वहां अकेले बैठा था। शाम के वक्त आरती हो रही थी पास के गांव से आए किसी भक्त के हाथों। मैं भी हाथ जोड़कर चुपचाप बैठा था। ना कोई मांग, ना कोई वादा, बस एक शुक्रिया। उस रात जब मैं छत पर लेटा था, नींद में एक सपना आया। और ये सपना कोई आम सपना नहीं था। मैंने देखा एक चमकती हुई मूर्ति जिसकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। लाल कपड़े, गदा हाथ में और पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वो बोले, फिरोज, तू मेरे लिए जो कर रहा है उसका फल तुझे मिलेगा। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। कथा, श्रीमद् भागवत कथा। मैं चौंक गया। नींद खुली तो पूरा शरीर पसीने से तर, लेकिन दिल एक अजीब सुकून से भर गया था। सुबह होते ही मैंने सफीना को बताया। वो पहले तो थोड़ी डरी, फिर बोली, अगर स्वप्न में भगवान कह गए हैं तो रुकना नहीं चाहिए। मैंने उसी दिन से तैयारियां शुरू कर दी। गांव के बुजुर्गों से बात की। कुछ ने कहा, भागवत कथा, मुसलमान हो सोच समझ कर करना। लेकिन कुछ ने कहा, अगर नीयत साफ है तो धर्म कोई दीवार नहीं होता। मुझे बस एक बात समझ आ गई थी, ये मेरी आस्था की बात थी। और जब इंसान की आस्था जाग जाए तो वो जात पात, मजहब, इन सब से ऊपर उठ जाता है। मैंने तय किया, अगली बार जब कथा होगी तो पूरे गांव को बुलाया जाएगा। और ये सिर्फ मेरी कथा नहीं होगी, ये उस भरोसे की शुरुआत होगी जो एक सपना बनकर मेरे पास आया।
उस रात के सपने के बाद से जैसे कुछ बदल सा गया था मेरे अंदर। सुबह की आजान के बाद भी दिल में हनुमान जी के वो शब्द गूंजते रहे, भागवत कथा। मैंने सबसे पहले गांव के उस पंडित जी को ढूंढा जो अक्सर रामनवमी या जन्माष्टमी में हवन कराते हैं। नाम है उनका श्याम सुंदर शर्मा। मैंने उनको बुलवाया अपने घर। वो आए तो थोड़े संकोच में थे। बोले, फिरोज भाई आपने बुलाया? मैंने कहा, हाँ पंडित जी, मुझे श्रीमद् भागवत कथा करानी है। उनका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। बोले, लेकिन आप तो। मैंने तुरंत बात काट दी। हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हनुमान जी ने सपने में कहा है और वो किसी धर्म के बंधन में नहीं आते। अगर आप कथा कराने में मेरा साथ देंगे तो समझूंगा कि भगवान ने ही आपको मेरे पास भेजा है। वो कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, आपकी बात में सच्चाई लगती है। अगर भाव शुद्ध है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पूरी प्रक्रिया ठीक से करनी होगी। कलश यात्रा, व्यासपीठ, कथा का मंडप, प्रसाद, भजन मंडली, सब कुछ। मैंने कहा, जैसे आप कहें, मैं सब करूंगा, पैसा चाहे जितना लगे, लेकिन काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। वो उठे, बोले, तो फिर 2 हफ्ते बाद की तारीख रख लेते हैं, जगह देखनी होगी। मैंने सोचा कि मंदिर के पास करवाना चाहिए, लेकिन जगह कम थी। फिर मेरे खेत के किनारे एक पुराना बाड़ा था, बड़ा और खुला, वही तय कर लिया। पूरे बाड़े की सफाई करवाई, जो झाड़ झंखाड़ थे उन्हें हटवाया, एक एक कोना साफ करवाया। फिर बांस की बल्लियां गाड़कर मंडप बनवाया। मेरी बीवी सफीना हर वक्त साथ थी। वो खुद भी रोज सुबह मंदिर जाकर साफ सफाई करती थी। गांव की औरतों ने जब ये देखा तो कुछ ने चुपचाप साथ देना शुरू कर दिया। एक दिन गांव की एक बूढ़ी अम्मा आई, लक्ष्मी बुआ। उन्होंने सफीना को देखकर कहा, बेटी तुम अल्लाह को मानती हो ना, फिर ये सब। सफीना मुस्कुराई और बोली, अम्मा, अल्लाह और भगवान में कोई फर्क नहीं होता जब इंसानियत बीच में हो। हम तो बस भलाई का काम कर रहे हैं, जिससे किसी का भला हो जाए वही सबसे बड़ी इबादत है। लक्ष्मी बुआ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना हाथ सर पर रख दिया और बोली, बेटी तुमने आज हमें सिखा दिया कि धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। कथा के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे माहौल बदलने लगा था। गांव में जो पहले हंसी उड़ाते थे अब वही लोग आते और कहते, फिरोज भाई कुछ सेवा बताओ, झंडा लगाना है, पानी भरना है, मंडप में बिछाने के लिए टाट चाहिए। मैं हैरान होता था और खुश भी। एक सपना जिसने मेरे अंदर कुछ जगा दिया अब पूरे गांव को एक कर रहा था। कथा शुरू होने से एक दिन पहले कलश यात्रा निकाली गई। मुझे अभी भी याद है, मेरी 7 साल की बेटी सारा सिर पर पीतल का कलश रखकर चल रही थी। उसके पीछे पीछे गांव की महिलाएं, ढोल नगाड़ों की आवाज़, बच्चे फूल बरसा रहे थे और सबसे आगे एक बोर्ड, श्रीमद् भागवत कथा, फिरोज खान परिवार द्वारा। कई लोग रुककर उस बोर्ड को बार बार देख रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, एक मुसलमान परिवार द्वारा भागवत कथा, और वो भी इस भाव से। कथा का पहला दिन सुबह 9 बजे से पंडित जी की वाणी गूंजने लगी, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। मैं खुद एक कुर्सी पर बैठा था, लेकिन ध्यान हर तरफ था। प्रसाद ठीक से बट रहा है या नहीं, पंखे चल रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। और फिर जब कथा में पंडित जी ने श्री कृष्ण जन्म की बात शुरू की तो जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। एक तरफ मेरी बीवी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, दूसरी तरफ पंडाल में बैठे हिंदू मुस्लिम बच्चे एक साथ जय श्री राम बोल रहे थे। उस शाम जब सब चला गया, मैं अकेला वहीं बैठा रहा। आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आपने जो कहा था वो कर दिया, लेकिन अब ये आपकी कथा नहीं, आपकी लीला है। मैं तो सिर्फ एक जरिया था। कहानी अभी यही नहीं रुकती, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इस कथा को सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक अनुभव बना दिया, ईश्वरीय अनुभव। हाँ, तो अब मैं आपको वो किस्सा बताने जा रहा हूँ जो इस पूरी भागवत कथा का सबसे गहरा मोड़ था। ये वो दिन था जब मुझे यकीन हो गया कि जो सपना मैंने देखा था वो कोई सामान्य सपना नहीं था, वो किसी शक्ति का संदेश था, किसी ऊंची सत्ता की पुकार थी। कथा का तीसरा दिन था, सुबह का समय था। मैं रोज की तरह सबसे पहले उठकर मंडप में चला गया।
वहां पहुंचकर मैंने देखा कि पंडाल के कोने में बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी बहुत परेशान सा लग रहा था। चेहरे पर गलतफहमी, आंखों में थोड़ी घबराहट, जैसे अंदर कुछ खौल रहा हो लेकिन कह नहीं पा रहा। मैं पास गया और बोला, भाई साहब सब ठीक है? उसने मुझे देखा और बस इतना कहा, मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया था कि एक मुसलमान सच में भागवत कथा करवा रहा है या ये कोई दिखावा है। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, कोई दिखावा नहीं है, मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना आप। लेकिन जब हनुमान जी खुद कहें कि भागवत कथा करवाओ तो फिर इंसान क्या करेगा? वो आदमी थोड़ी देर मुझे देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखें पोंछी और कहा, माफ़ करना भाई, मैंने तो बहुत गलतफहमियां पाल ली थीं, लेकिन जो कुछ यहाँ देखा वो आंखें खोल देने वाला है। मैंने बस उसका कंधा थपथपा दिया और कहा, कथा भगवान की है, ये सब उन्हीं की लीला है। उसके बाद जो हुआ वो आज भी सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पंडित जी उस दिन प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का प्रसंग सुना रहे थे। आसपास बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी ध्यान से सुन रहे थे। तभी मंडप के एक कोने से एक झोर की चीख आई, आग, आग लग गई। सब घबरा गए। पीछे देखा तो किसी की धोती में नीचे से आग लग गई थी। वो आग पास में रखे सूखे घास के गट्ठर तक पहुंचने ही वाली थी। मैं वहां भागकर पहुंचा। मेरे पास पानी की बोतल थी, उसी से आग बुझाई, लेकिन वो बहुत कम था। आग तेज थी। मैं चिल्लाया, बाल्टी, बाल्टी लाओ। गांव के बच्चे दौड़कर पीछे के कुएं से बाल्टी में पानी लाने भागे। इतने में पंडित जी ने माइक से बोलना शुरू किया, सब लोग शांत रहें, राम नाम जपो, ये परीक्षा का समय है। लोग धीरे धीरे राम राम का जप करने लगे। मैंने खुद को काबू में किया और लोगों को समझाया, भागिए मत, जो भागते हैं उन्हें ही ज़्यादा नुकसान होता है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। और सच कहूँ, उस दिन पहली बार मैंने देखा कि डरते हुए भी लोग एकजुट हो सकते हैं। सब ने मिलकर आग पर मिट्टी डाली, कुछ पानी लेकर आए और 20 मिनट में सब शांत हो गया। पर असली बात तो इसके बाद हुई। जिस कोने में आग लगी थी, ठीक वहीं के ऊपर कथा की शुरुआत से जो एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति हमने लगाई थी, वो गिर गई थी। मैं दौड़कर वहां गया और जब उसे उठाया तो उसके नीचे बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई हनुमान चालीसा की एक किताब मिली। किताब भीगी नहीं थी, जलकर राख भी नहीं हुई थी, जबकि उसके चारों तरफ की लकड़ी जल चुकी थी। मैंने जब उसे उठाया तो मेरी आंखें भर आईं। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया और बोला, आप तो खुद कह रहे थे भागवत कथा करवाओ, और अब आप खुद ही इसे बचाने आ गए। लोग धीरे धीरे मेरे आसपास जमा हो गए। सबने वो किताब देखी, मूर्ति को हाथ जोड़े। कोई चुपचाप बैठा था, कोई सिसकियां ले रहा था। पंडित जी भी पास आए और बोले, ये लीला हम नहीं समझ सकते, लेकिन फिरोज भाई, आज आपने हमें सिर्फ कथा नहीं सुनाई बल्कि भगवान की उपस्थिति का अनुभव करा दिया। उस रात जब सब चले गए, मैं फिर अकेला वहीं बैठा था, चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। फिर धीरे से बोला, भगवान, आप वाकई हर जगह हैं ना? चाहे मंदिर हो या मस्जिद, दिल में सच्चाई हो तो आप ज़रूर सुनते हो ना? और जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक हवा का एक झोंका चला और सामने रखा तुलसी का पौधा हिलने लगा, जैसे कोई सिर हिलाकर कह रहा हो, हाँ बिल्कुल। उस दिन से मुझे खुद पर भरोसा हो गया और भगवान पर भी, और यही भरोसा अगले 2 दिनों में और मजबूत होने वाला था। हाँ, तो अब मैं आपको उस आखिरी दिन का अनुभव सुनाता हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। ये बात मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूँ। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो अब भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भागवत कथा का 7वां दिन था। सुबह से ही मन थोड़ा भारी था, जैसे कोई भाव आने वाला हो या कोई पल जो सब कुछ बदल दे। सुबह सुबह मैं उठकर सबसे पहले कथा स्थल पर गया। पंडाल में शांति थी, बस पंछियों की आवाज़ें आ रही थीं। हवा में तुलसी की हल्की खुशबू घुली थी। मंच पर बिछे कपड़े थोड़ा गड़बड़ थे, मैं उन्हें ठीक करने लगा। तभी मेरी नज़र सामने बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। सफ़ेद कुर्ता, सर पर टोपी, लेकिन आंखों में आंसू। मैंने तुरंत पास जाकर पूछा, अंकल आप ठीक हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, बेटा, मैं तुम्हारे वालिद के साथ स्कूल में पढ़ा हूँ। बहुत दिन बाद तुम्हारा नाम सुना और आज जो देखा
उससे मेरा दिल भर आया। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। फिर वो बोले, हमें हमेशा यही सिखाया गया कि मजहब अलग हो सकते हैं पर इंसानियत एक ही है, और तूने तो जैसे इबादत की मिसाल कायम कर दी। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उस दिन कथा का अंतिम भाग था, श्री कृष्ण का प्रस्थान और कलयुग की शुरुआत। पंडित जी बोले, जैसे ही कलयुग आया, भगवान ने धर्म को 4 पैरों से 2 पर ला खड़ा किया, लेकिन उन्होंने ये वादा भी किया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा वो किसी न किसी रूप में लौटेंगे, और सबसे बड़ी बात, हर युग में, हर धर्म में, हर नाम में वो एक ही रहेंगे। इन शब्दों ने जैसे मेरे अंदर एक बिजली दौड़ा दी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और हाथ जोड़कर मंच पर गया, माइक लिया और धीरे से बोला, पंडित जी माफ़ कीजिए, पर आज कुछ कहना चाहता हूँ। ये कथा मैंने किसी दिखावे के लिए नहीं करवाई। मुझे तो बस एक सपना आया था जिसमें हनुमान जी ने कहा, भागवत कथा करवाओ। बस वही करता गया जो उन्होंने कहा। सारी भीड़ चुप थी, कुछ की आंखें भर आई थीं। मैंने आगे कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस पर कोई शर्म नहीं, लेकिन आज मैं सिर झुकाकर कहता हूँ कि भगवान का कोई धर्म नहीं होता। वो हमारे कर्मों में बसते हैं, हमारी सोच में, और सबसे ज़्यादा हमारे विश्वास में। एक पल को सब शांत हो गए। फिर तालियों की आवाज़, बस सच्चे दिल से निकली तालियां। फिर उस दिन शाम को कथा समाप्त हुई। भंडारा चल रहा था। चारों तरफ हलवा, पूरी, सब्जी की खुशबू, बच्चे इधर उधर दौड़ते, लोग एक दूसरे को परोसते, और हर चेहरे पर सुकून। मैं थक कर एक कोने में बैठ गया था। तब माँ मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, जो तूने किया है ना, वो हमारी 7 पुश्तों का उद्धार कर देगा। ये सिर्फ कथा नहीं थी, ये तेरा इम्तिहान था, और तुझे देखकर लग रहा है तू पास हो गया। मैंने माँ की गोद में सिर रख दिया और बस आंखें बंद कर लीं। लेकिन असली चमत्कार तो रात में हुआ। सब जा चुके थे, मैं अकेला पंडाल में खड़ा था। हनुमान जी की मूर्ति के पास दिया जल रहा था। मैं उनके सामने गया और बोला, भगवान, आपने मुझे बुलाया, राह दिखाई, लेकिन अब मैं क्या करूं? कथा तो पूरी हो गई, अब क्या रास्ता है? और ठीक उसी समय मुझे वही सपना फिर से आया। आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे कोई सामने खड़ा हो, वही आवाज़, अब सेवा करो, किसी का दुख दूर करो, और जब भी मन डगमगाए, राम नाम जपते रहो। मेरी आंख खुली, सामने देखा तो दिया और तेज जलने लगा था, जैसे हवा के विपरीत भी उसकी लौ स्थिर हो। मैं समझ गया, अब ये यात्रा यहीं नहीं रुकनी, अब इस रास्ते पर चलना है। अगले दिन मैंने संकल्प लिया कि महीने में एक बार गरीबों के लिए भोजन का आयोजन करूंगा, और सबसे पहले उसी गांव के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, जहां बचपन में कभी अंदर जाने से डरता था। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है, तुम मुसलमान होकर ये सब कैसे कर सकते हो, तो मैं बस मुस्कुराकर कहता हूँ, जब हनुमान जी खुद आकर बोले थे तब कोई धर्म नहीं पूछा था, उन्होंने बस मेरी श्रद्धा देखी थी। और यही बात मैं सबको कहना चाहता हूँ, भगवान को पाने के लिए धर्म नहीं, सिर्फ दिल साफ होना चाहिए, और एक बार अगर आप सच्चे दिल से पुकारें तो वो ज़रूर सुनते हैं हर हाल में। तो दोस्तों, ये थी उस मुस्लिम परिवार की सच्ची कहानी, जिन्होंने सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि भगवान की आवाज़ सुनी, और फिर जैसे उनका हर कदम भगवान की ओर खुद बढ़ता गया। कथा पूरी हुई, सेवा शुरू हुई, और सबसे बड़ी बात, एकता की मिसाल कायम हुई। क्योंकि सच यही है, भगवान धर्म नहीं देखते, बस श्रद्धा और सच्चा मन देखते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। और हाँ, ऐसे ही सच्चे और भक्ति से जुड़े अनुभव हर रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर दिन कोई न कोई भगवान को महसूस करता है, और हर दिन कोई न कोई भगवान से जुड़ता है। मैं हूँ वैभव, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो भगवान की मौजूदगी को साबित करता हो, तो कृपया हमें भेजिए। हमारी कोशिश बस इतनी है कि दुनिया को वो सच्चाई दिखाए जो आँखों से नहीं, दिल से दिखाई देती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।